फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में आपने आयकर से संबंधित कुछ बातें की थी। इनकम टैक्स से संबंधित जो आयकर गणना प्रपत्र है, इनकम टैक्स प्रोफार्मा है वो, और साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस जो है, यानी गृह जो किराया है उससे संबंधित, भत्ते से संबंधित हमने कुछ वीडियो बनाए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम कुछ जो अपनी बुक है जानी पहचानी लेखा विज्ञ, उस लेखा विज्ञ जो किताब है, बुक है, उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे, और जिससे आपको काफ़ी हद तक जानकारियाँ जो आपको या तो पता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ नई जानकारियाँ भी आपको निश्चित रूप से मिलेंगी। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंचते रहें। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि एक अशोक कुमार स्वामी जी बीकानेर से बोल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि मेरी कनिष्ठ लिपिक यानी एलडीसी के पद पर दिनांक 2/3/97 को नियुक्ति हो गई। ठीक है, और 9 वर्षीय चयनित वेतन जो होता है यानी एसीपी वो 2/3/2006 को 9 वर्ष के पश्चात स्वीकृत हुई। और फिर उसके बाद में दोस्तों 12/13 की डीपीसी से जो यूडीसी, एलडीसी से कहाँ चले गए दोस्तों, यूडीसी यानी वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हुई। मैंने पदोन्नति फोरगो कर दी। फिर उसके बाद में 18-19 की रिवाइज्ड डीपीसी हुई और उसमें पुनः पदोन्नति हुई। तो फिर इन अशोक कुमार जी ने 26/7/2019 को ज्वाइन किया। तो यह पूछ रहे हैं कि 18 वर्षीय जो एसीपी है वो कब स्वीकृत होगी और मेरा फोरगो पीरियड क्या रहेगा। तो ये कुछ बातें दोस्तों पूछ रहे हैं कि यह क्या होगा। तो इसका उत्तर यह है दोस्तों कि पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के परिशिष्ट 6 के बिंदु संख्या 16 लेखा विज्ञ जनवरी 2020 पृष्ठ 37 के अनुसार जो आपकी 18 वर्षीय फोरगो पीरियड जोड़ने के पश्चात में स्वीकृत होगी। क्योंकि आपने जब फोरगो किया है तो उस फोरगो के दरमियान आपको पूर्व जो पद है यानी एलडीसी वाला जो पद है वही माना जाएगा। तो आपका फोरगो पीरियड कब से कब तक है दोस्तों, ये देखिए। जब इनकी डीपीसी हो गई थी, वर्ष डीपीसी वर्ष जो है वो है 31/3/2013। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब इन्होंने 26/7/2019 को ज्वाइन किया था तो 25/7/2003 तक फोरगो पीरियड माना जाएगा। तो जो यह एसीपी है यह फोरगो पीरियड जोड़ने के बाद स्वीकृत होगी। ठीक है, तो इस तरह से यह नेक्स्ट
जो एसीपी जो इनको मिलेगी 18 वर्षीय, तो फोरगो पीरियड बता दिया गया है और यह कब से स्वीकृत होगी, यह इनमें जोड़ने के पश्चात स्वीकृत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एसीपी वाले ही मिलते हैं या फिर पदोन्नति वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, उमा शर्मा जी बोल रही हैं, मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 2006 में हुई, 2013 में प्रधानाध्यापक के नियुक्त हो गई, फिर 2017 में प्रधानाचार्य के पद पर हो गई, तो 10, 20, 30 एसीपी कब स्वीकृत होगी? तो उमा जी, वर्ष 2013 में आपने प्रधानाध्यापक पद जो था वो ज्वाइन किया था, तो इन जो प्रधानाध्यापक है इसके पद पर नियुक्ति हो गई और फिर 2017 में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हो चुकी हैं। तो पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के परिशिष्ट 6 के अनुसार एक पदोन्नति होने के कारण आपका 10 वर्षीय एसीपी देय नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि जब ये 2013 में प्रधानाध्यापक पद पर आ गए, वर्ष 2006 से वर्ष 2013 में, फिर 2013 के बाद में इनको 10 साल बाद में जब नेक्स्ट एसीपी मिलती, तो वो एसीपी वाली प्रोसेस तो इनकी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको एक पदोन्नति मिल गई। अब 2013 से 2023 और 2033, तो ये 10 साल का पीरियड हो गया, 10 का ये हो गया, तो नेक्स्ट एसीपी कब मान्य होगी दोस्तों? 2033 में हो जाएगी। तो 2033 में 20 वर्षीय जो एसीपी है वह स्वीकृत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मेरी प्रथम नियुक्ति 26/3/76 को नाका गार्ड के पद पर हुई है और 1/7/78 को सब नाकेदार के पद पर प्रमोशन हो गया। 76 पर इनकी नियुक्ति हो गई और 2 साल में ही ये सब नाकादार बन गए। तो 9/18/27 वाली जो एसीपी है, तो इसमें साहब आपको 9 वर्ष वाली तो मिलेगी नहीं, और 76 में आप 18 जोड़ दीजिए, तो 7, 8, 9 यानी कि, तो यही इसमें लिखा हुआ होगा। देखिए लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के 25/1/92 व 17/2/98 के अनुसार आपको एक पदोन्नति हो गई, यानी 1 प्रमोशन इक्वल्स टू, ये सिंपल सा नियम आप ध्यान रखें दोस्तों, 1 प्रमोशन इक्वल्स टू 1 एसीपी। जब आपको एक प्रमोशन मिल गया तो एक एसीपी भी मिल जाएगी। ठीक है, हो गई। फिर 18 वर्ष की सेवा पर क्या होगा? 26/3/94 को द्वितीय और 26/3/2003 को तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत होगा, यानी कि तीसरी एसीपी मिल जाएगी। तो 26/6/76, नेक्स्ट 26/3 जो ये बताई गई है आपको 94 है ना, ये वाली आपके दोस्तों हो जाएंगी। तो एक प्रमोशन मिल गया तो एक एसीपी गायब हो गई। एक प्रमोशन यानी ये एक तरह से दोस्तों एसीपी हो गई।
नेक्स्ट हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन ये है कि मेरी नियुक्ति 8/4/89 को पंचायत समिति में अध्यापक के पद पर हुई। बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद में 20/12/91 को जिला परिषद द्वारा स्क्रीनिंग की गई और मुझे 27 वर्षीय एसीपी किस तिथि को स्वीकृत होगी। तो पंचायत समिति, लेकिन ये 91 वाला जो है ना दोस्तों, यही आपका माना जाएगा। आंसर पढ़ के देखें कि वित्त विभाग के 30/12/2009 और पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 14 और परिशिष्ट 6 के अनुसार एससीपी नियम नियुक्ति तिथि से स्वीकृत करने का प्रावधान है। आपकी नियुक्ति जिला जो परिषद हुई है चयन तिथि, यही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको तृतीय एसीपी जो मिलेगी वो दिनांक 20/12/2018 को मिलेगी। ठीक है, तो 2018 और 18 वर्ष तो ये हो गए दोस्तों और 9 वर्ष वो हो गए, तो टोटल आपको यह है 27 वर्ष हो जाएंगे तृतीय एसीपी। तो आपने दोस्तों आपने यही पूछा है मुझे 27 वर्षीय एसीपी, यानी 9 वर्षीय नहीं पूछा है, 18 वर्षीय नहीं पूछा है, सीधे ही हम तृतीय जो एसीपी है उसकी ही बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वह है कि शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत जो कनिष्ठ सहायक हैं, वरिष्ठ सहायक है और कार्यालय सहायक हैं, 3 प्रकार के हो गए दोस्तों। एक तो हो गए एलडीसी, एक हो गए यूडीसी और एक हो जाता है आपके ओए। क्यों? ऑफिस असिस्टेंट। तो इनको द्वितीय शनिवार का जो अवकाश है वो दे है या नहीं। तो शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक संख्या पृष्ठ 11/14 या 14 में 2/2/76 16/7/77 के अनुसार समस्त विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत अराजपत्रित मंत्रालिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के स्थान पर एक क्षतिपूर्ति अवकाश दे है। द्वितीय शनिवार के स्थान पर है, ठीक है, और शायद चौथे शनिवार पर भी होगा, यह भी कई बार आता है। तो द्वितीय श्रेणी जो द्वितीय शनिवार है उस पर यह दे है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। बाकी के हम जो ये 6 से लेकर और 11 तक जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मैं तो यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।